हे राम। प्रभु शिव जी पार्वती से बोले, कुछ कीमती बातें जो हमारे जीवन पर लागू होती हैं और प्रेरणा लेने जैसा है और जीवन में जीने जैसा है, अनुकरण करने जैसा है। पार्वती से शिव जी बोले, अपन सुनेंगे क्या बोले। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। रामायण की चौपाई है ये। उमा से बोल रहे शिव जी की उमा पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समहना। पार्वती, जो हरि की कथा, गुणानुवाद यानी सत्संग, परमात्मा का चरित्र, वो जो सभी कुछ लीला बोलो, कथा बोलो, गुणानुवाद बोलो, कीर्तन बोलो, ईश्वर की भक्ति में जो सब कुछ होता है वो पार्वती, वो कान नहीं है। वो जो सर्पों के बिल है, वो श्रवण रंध्र आई भवन समान। वो सर्पों के बिल है, बोले वो कान नहीं है, जो हरि कथा नहीं सुनते, जो सत्संग नहीं सुनते। अब ये बातें शिव जी बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे वैसे लोग नहीं बोल रहे। कोई संत बोलते हैं कि कोई सज्जन आदमी बोलते, भक्तिवान ऐसे कि भक्ति करो, तुम कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, कीर्तन नहीं सुनते। ये तो उनकी बातें हम एक बार नज़रअंदाज कर देते, पर प्रभु शिव की बातें नज़रअंदाज करना तो ठीक नहीं। और हमारा भी कान यदि ऐसा ही है, हरि कथा नहीं सुनते हो, भजन भक्ति भाव कीर्तन नहीं सुनते हो, वो ईश्वर का चिंतन जो सब कुछ होता है वो उसके बारे में हमारे कान यदि लापरवाही करते हो, तो समझना कि वो सर्पों के बिल है, सर्प अंदर रहते। फिर सर्प रूपी विषय वासना बोल दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रचंड वेग, भयंकर विषारी सर्पों की तरह हमारे जीवन रूपी बिल में वो रहते हैं। पार्वती, प्यारे मित्रों, मनुष्य जीता है बहिर्मुखता में, उसको ये दुनिया का राग रंग दिखाई देता है, दुनिया की चकाचौंध दिखाई देती है। भक्ति करने से क्या मिलेगा, कथा सुनने से क्या मिलेगा, सत्संग सुनने से क्या मिलेगा, ईश्वर के नाद में लगने से क्या मिलेगा अपने को। दुनिया के नाद में लगो, दुनिया जो कमाई कर रही, सब कुछ कर रही, उनकी रेस में खड़े हो जाओ लाइन में, और अपन भी दौड़ो। पर यहाँ दुनिया का कितना भी कोई दौड़ा, भागा, कहीं पहुंचा नहीं हो, आखिर में रिक्त खाली होकर मरा। कुछ नहीं आता है, सुनने पर आउट हुआ। इसलिए ईश्वर की कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, उससे जीवन गुनेगा बुनेगा, जीवन में तात्विक सात्विकता आएंगी, परमात्मा की प्यास जगेंगी कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, मैं किस लिए जन्मा, किस लिए शरीर मिला। क्या यही खाने पीने के लिए, सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और मर जाने के लिए और फिर डबल से जन्म जाने के लिए?
इतना ही है, ये बिना सत्संग का हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए शिव जी बोले कि सुनो। दूसरी बात बोली, नहेन संत दृश्य नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। पार्वती उमा, लोचन यानी आँख, जो आँख संतों को देखती नहीं, दर्शन नहीं करती संतों को, संतों का, संतों से बहुत कतराती हो दुनिया, वैसे ही जैसे कुत्ते गाड़ी को देखकर भागते नहीं क्या, ऐसे ही संतों के लाल कपड़े सफ़ेद कपड़े देखकर जो भागते हो। तो उमा पार्वती उनकी फिर आँख आँख नहीं है। उमा बोली भी होंगी पार्वती माता जी कि फिर क्या है प्रभु, बोल तो दिए शिव जी, लोचन मोर पंकज मिले का। बोले वो आँख आँख नहीं है, जिंदी आँख, वो मरी हुई मोर पंख की जो आग जैसा रहता है ना वो चित्र, मोर पंख जिम कर लेका। नयन संत दृश्य नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। वो शुष्क आँख है मोर पंख की तरह, जिंदी आँख नहीं, चेतना से भरी। चेतना से आँख भरी हुई तो प्यारे मित्रों, कोई संत महापुरुषों को देखकर हृदय में परमात्मा की प्रीति भक्ति जगने लगती है, परमात्मा की याद आने लगती है। संतों को देखकर ये लगता है कि अरे इन्होंने जिंदगी सार्थक की है, इन्होंने जीवन को साधा है। अरे अपन पीछे न रह जाए, अपन भी साध ले। मैं मेरे जीवन से बोल रहा हूँ। मैं भी प्यारे मित्रों संतों को देखकर मेरे अंदर भी ये हुआ था। अरे सच्चा शांति सुख परम आनंद बोलो कि जो भी कुछ बोलो तात्विक सात्विक को साधु बनने में है। और मेरे दिल को बातें छुई है संतों को देखकर, तो जीवन परिवर्तन हो गया। इसलिए संतों, सच्चे संतों को खोजो प्यारे मित्रों। एक बार नकली संतों से भी गुजरोगे तो असली संत तक तुम पहुंच जा सकते हो। तुम्हारी सही खोज रही, सही चाहत रही तो नकली से असली तक पहुंच सकते हो तुम। और तुम ही नकली होंगे तो फिर नकली पर ही अटक जाओगे। और तुम नकली नहीं, तुम असली हो और नकली से भी पाला पड़ गया तो नकली साइट हो जाएगा और असली तक पहुंच जाओगे तुम। ये प्रकृति की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। जो सच्चे दिल से तुम्हारे अंदर चाहत होती वो प्रकृति परमात्मा पूरा करता है। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। पार्वती उमा, वो सिर कड़ू तुम्बे जैसा है। कड़ू बोपड़ा तुम्बा आता है ना, साधु लोग कमंडल बनाते उसकी, कड़ू तुम्बा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। पार्वती जो गुरु के चरणों में जो सिर झुक न जाए, वो कड़ू तुम्बड़ा की तरह सिर है। वो सिर सिर नहीं है। और बोलते ना एक शेर, ओ सर सर नहीं जिस दर पर झुक जाए। और वो सर सर नहीं जो हर दर पर झुकता रहे। गुरु के दर पर चरणों में वो सर झुक जाना चाहिए था, वहाँ पर कोई सर झुकता नहीं। और फिर वो सर ऐसी जगह झुकता है जहाँ पर झुकना नहीं चाहिए। ये एक दुनिया में उस प्रकार का सर है। और एक सर वो है जो श्रद्धा भाव से भरा हुआ, वो सद्गुरु के दर पर, परमात्मा के दर पर झुक जाता है। वही सच्चा सिर है। नहीं तो पार्वती सब
कड़ू तुंबड़े की तरह सिर है। तो यदि हमारा भी वैसा है तो फिर शिव जी की बात हमें माननी चाहिए कि नहीं? माननी चाहिए, न मानो तो भी तो बराबर है। आगे बोले, और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। पार्वती, जिसके जीवन में हरि की भक्ति नहीं आई, फिर वो जीते जी जिंदा ही मरा हुआ है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। पार्वती, वो जिंदा ही मरा हुआ है, लाश फिर रही है वो। और भले जिंदा दिखता है जीव मनुष्य, पर मरा हुआ है। भक्ति के बिगर जीवन मरा मरा ही रहेगा। प्यारे मित्रों, भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, विश्वास है, परमात्मा के प्रति समर्पितता है, जिसका हृदय कोमल रहता है, वो ही भक्ति कर सकता है। कठोर निष्ठुर लोग नहीं भक्ति करते, न उनमें श्रद्धा पनपती, न विश्वास, न भाव से भरे हुए लोग रहते हैं। वो शुष्क रहते हैं, कठोर रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, दाम्भिक रहते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा जीवन पार्वती मरा हुआ ही है। तो प्यारे मित्रों, ऐसा सूक्ष्म जीवन जीने से अच्छा है भक्तिमय जीवन हो। यहाँ राजे महाराजे दुनिया भर के कितने हुए, क्या हुए, कौन से मिट्टी में मिल गए, कहाँ मिल गए, उनकी कोई पुकार नहीं। पर जो हरि भजा, जिनके जीवन में ईश्वर की भक्ति आई, परमात्मा की बंदगी आई, साधन भजन करके ईश्वर को साध लिया, आज उनकी वाणी अमर है। उनकी वाणी तुम्हारे अपने सबके बीच गूंज रही है। राजे महाराजे जो भी ऐसे कुछ हुए जिन्होंने भक्ति नहीं की, अहंकार में, दाम्भिकता में जीवन खोया, उनकी आज बातें भी होती है तो आलोचना भी होती है। अमुक राजा अहंकारी था, अमुक राजा ऐसा था, वैसा था, कुछ भी नफरत भरे उनके शब्द निकलते उनके प्रति। पर संतों के प्रति, ईश्वर के भक्त के प्रति निकलता है क्या ऐसा? उनको पढ़ के, उनको सुन के, उनको याद करके हमारा हृदय भर आता है। तो भक्तिमय जीवन होना चाहिए प्यारे मित्रों। कबीर साहब का एक दुआ है ना, कबीरा मुर्दन को गाओ, खावे और सोए, कबीर जागे और रोए। बोले मरे हुए का गाँव है, बोले सब मरे हुए लोग हैं, खाते और सोते। पर कबीर जागता और रोता है, इनके लिए रोता है, खुद के लिए नहीं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिये सो दादुर जिये समान। हे उमा पार्वती, जो प्रभु का नाम संकीर्तन नहीं करता, हरि गुण नहीं गाता, उनकी जीवा जो होती है ना, जिये सो दादुर जिये समाना। वो मेंढक की जीव है, बोले वो मनुष्य की जीव नहीं है। जैसा मेंढक ट्रेव ट्रेव करता है ना, वैसे ही वो जीवा से ट्रेव ट्रेव की तरह ही मानना। जो ईश्वर का गुणगान, भजन, कीर्तन, गुणानुवाद न करती हो जीवा, वो मेंढक की जीवा है। तुम्हारी अपनी भी इस अंदाज में होगी तो फिर मान लेना, मानने में क्या बुरी बात। नहीं मानो तो भी तो शिव जी बोल रहे हैं, तो ये तो बराबर ही है ना। कुछ लोग यहाँ भी देखे, कीर्तन जब होता था, कभी बजाने गाने वाले लोग भी सब होए तो, है ना, भजन कीर्तन गाए तो नए आए हुए
दूसरे की तरफ देखेगी ये क्या कर रहे हैं जी। वो कभी ऐसा भजन कीर्तन किए नहीं, गाए नहीं, और वो ध्यान करते तो ध्यान में सब बैठे। अभी मैं कभी कभी आके खोल कर देखता था कि सब सोए हैं कि सब बैठे हैं कि ध्यान ईमानदारी से कर रहे क्या नहीं। तो मैं एक आधी बार बीच में एक दो बार देख लेता था। मुखिया को ख्याल रखना पड़ता है कि बाड़गे में सही सलामत है क्या जो। तो नए सिकट आए हुए सबके तरफ देखे कि ये कर क्या रहे हैं, ये आंखें बंद करके आखिर हो क्या रहा है ये। तुकाराम बाबा का एक अभंग है ना, एक ध्यान करी थी जप, एक बेसुनी घेती झोप, दोनी दिसती सारकी वर्म जाने तो छिपार की। ये एक आंखें बंद करके ध्यान करता है अपना आत्मचिंतन, वो मर्म जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो होशपूर्ण रहता है, सजग। और एक दूसरा भी उसको देख कर आंखें बंद कर लेता है, डुकली मारता है, नींद आती है उसकी। एक ध्यान करी थी जब, एक तो ध्यान कर रहे जब कर रहे, एक बैसुनी घेती झोप, वो सोता है। वो बोलते हैं कि ये क्या सीधा सो जाना अच्छा इससे, पर मर्म वो नहीं जानता। इसलिए प्यारे मित्रों, जो नहीं करही राम गुण गाना, जिये सो दादुर जिये समाना। जो हरि गुण गान करते हैं, कीर्तन भजन, उनकी वाणी भी सुमधुर रहती है। और जिनके जीवन में वो ईश्वर का गुणगान नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ ऐसा माधुर्यपूर्ण कुछ भी नहीं है, उनकी वाणी कर्कश रहती है। मूर्ख के मुख बम्ब बसे, बोलत भला निकसत बुरा। भला भी बोल रहे हो तो किसको लगता है ये घन मार रहा है, ऊपर हथौड़ मार रहा है सर पर। उनकी वाणी में भी चोट होती है। तो भजन करिएगा अपन सब। आगे बोले और शिव जी, कुलिस कठोर निटुर सोई छाती, सुनी हरि चर्चा न को हर्षाती, न जो हर्षाती। उमा पार्वती जो हरि की चर्चा सुनकर जिसकी छाती यानी हृदय नहीं पिघल आता हो, वो कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो पत्थरों से भी, वज्र से भी कठोर, लोहे से भी कठोर, पत्थर से भी कठोर, ऐसी छाती है जो हरि चर्चा सुनकर न पिघलती हो, न द्रवित होती हो, न भाव श्रद्धा जगता हो उसमें, वो छाती छाती नहीं है। कुलिस कठोर निटुर छोई छाती, जो हरि चर्चा सुनी जो न हर्षाती। ईश्वर का भक्त प्यारे मित्रों कहीं भजन कीर्तन सुनता है, सत्संग सुनता है, परमात्मा की कुछ बातें सुनता है तो उसका हृदय पिघल आता है, हृदय भर आता तो आंखों से आंसू भी बहने लगते उसके। और कठोर निष्ठुर लोग भजन कीर्तन सुने तो जैसे उनको तो बहुत क्रोध आ जाता है। जैसे एक जगह भजन कीर्तन चल रहा था, दो पियक्कड़ शराबी थे, रोड से जा रहे थे, दोनों फुल पी रखे थे, पर एक को थोड़ी सुस्ती है, पिकर चल रहा था, आवाज हरे राम धुन चल रही होंगी। तो एक बोलता है उसको, वो मित्र पिया हुआ था उसको, यार वो भील भाषा में बोले, वो भील होंगे लगता है, अरे ये क्या चल रहा है, बोले ये कौन चिल्ला रहे हैं। तो वो बोले, अरे यार तेरे को मालूम नहीं कौन चिल्ला रहे, अरे ये देव के कुत्ते चिल्ला रहे। बोले ये परमात्मा के कुत्ते हैं, वो परमात्मा को भौंक रहे। बोले उनके हिसाब से भावार्थ निकालेंगे, कठोर कुलिस कठोर लोग।
निष्ठुर जो जिनकी छाती है वो भजन कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला, वो ये देव के ईश्वर के कुत्ते बोले, ईश्वर को भौंक रहे बोले। वो कमाल है यार। और ईश्वर का भक्त, हरि भक्त, आंखों में आंसू आ जाएंगे, भले दूर भी हो तो नमन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे इस अंदाज में, इस भाव में कि हम तो भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम टाइम निकाल नहीं पाते, जो भी कुछ है हम इस बात से दुखी है, पर तुम भजन कर रहे, धन्यवाद करके नमन कर लेते। और ये निष्ठुर कठोर छाती के लोग उल्लाहना देंगे। गिरजा सुनु राम की लीला, सुरहित धनुष विमोचन शिला। ये बोले प्रभु श्री राम के बारे में आखिरी शिव जी ये बातें बोलते हुए इतनी बातें बोले। तो प्यारे मित्रों, अपन जो ये चौपाई सुनी, इनमें से जो भी अपने अंदर कठोर निष्ठुरता, आभक्तता, ऐसा कुछ भी नास्तिकपना होगा तो आस्तिकपना अपन लाइएगा, अपना जीवन ठीक होगा, सुधरेगा, परमात्मा की ओर जीवन की दिशा मुड़ेंगी, तो अभी भी आपके लिए शांतिप्रद रहेगा, आनंददायी रहेगा। और बजते पुकारते हुए शरीर में से प्राण भी चला गया, दूसरा जन्म तुम लोगे तभी भी भक्तिमय ही जीवन होगा। तो ये साध्य रहिएगा, निष्ठुर और कठोर नास्तिकता से मत जिएगा, उससे खुद के लिए भी हानि और दूसरों को भी हानि पहुंचती है।